वालेकुम, जय भीम। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम लोगों ने ये एक प्रेस मीट बुलाई है। जो प्रेस मीट बुलाने का जो मकसद है मैं आज आपके सामने बताना चाहूँगी। बीजापुर से 40 किलोमीटर दूर जत के एक करजगी नाम गांव में एक बहुत ही बेरहमी के साथ एक बच्ची के साथ एक हादसा पेश आया है। बच्ची एक मासूम बच्ची है, 4 साल की बच्ची, उसके साथ बड़े ही बेरहमी के साथ उसका मर्डर किया गया है। जो ये मर्डर करने वाला है उसका पड़ोसी ही है और ये 42 इयर्स ओल्ड का आदमी है। इसने बड़ी ही बेरहमी से उस मासूम बच्ची के साथ में ये अत्याचार किया है इस आदमी ने, जो बच्ची के साथ हम लोग देख रहे हैं कि आज अभी तक औरतें, बड़ी बूढ़ी औरतें, उनके साथ रेप किया जा रहा था। और अभी जो छोटी-छोटी जो 2 साल की बच्ची होती है, 3 साल, 4 साल, उन छोटी मासूम बच्चियों के साथ में भी अब अत्याचार किया जा रहा है। उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं समझती हूँ कि जो ये गवर्नमेंट है, ये जो करजगी जो गाँव है महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट रूल करती है और बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर भी बेटियाँ सेफ नहीं हैं। जब से ये नारा ये आया है, उल्टा दिन ब दिन बेटियों के साथ में बेरहमी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है हम औरतों के लिए और छोटी-छोटी मासूम बच्चियों के लिए? कुछ भी कहीं आजकल की औरतें कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। छोटी मासूम बच्चियों के तक नहीं छोड़ा जा रहा है। कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इनको ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देने की वुमेन इंडिया मूवमेंट डिमांड करती है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। मासूम बच्चियाँ हों या छोटी औरतें हों, कोई भी इस मुल्क में सेफ नहीं है। तो मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कब हुई वारदात? ये वारदात 2 दिन पहले हुआ है। बहुत ही बेरहमी के साथ में मासूम बच्ची आ गया है। ये किसने किया? एक 42 इयर्स ओल्ड आदमी है, उनका इस बच्ची का पड़ोसी है, उसने ऐसी हरकत की है। आरोपी किया पुलिस ने हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है? जी, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी के ऊपर एक एफआईआर भी रजिस्टर किया गया है। तो मैं एफआईआर जो अगर रजिस्टर हुआ है तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है। सिर्फ एफआईआर करें, नाम के लिए कर सिर्फ फाइलें बंद कर रख दें, इससे कुछ भी साबित नहीं होगा। हम लोग यही प्रेस के ज़रिए हम लोग बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे जो भी रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। ये कानूनी कार्रवाई सख्त ना होने की वजह से ही ऐसी जो हरकतें हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कहाँ तक देश में बेटियां सेफ हैं? बेटियां, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बेटियां यहाँ कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान पर रूल कर रही है, तब से ये जो बेटियों के साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। अभी जो मतलब ये वारदात को अंजाम दिया है जिस व्यक्ति ने, उस पर क्या कार्रवाई की जाए डिपार्टमेंट की ओर से? एक ऐसी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इंसान को, मैं इंसान नहीं कहना चाहूँगी, इसको हैवान या जानवर ही कहना चाहूँगी, जो इस छोटी 2-4 साल बच्ची के साथ में ऐसी हरकत की है। ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दूसरे भी देखकर उनको एक डर पैदा हो कि कभी वो लोग भी कोई रेप करना, क्या औरतों को छेड़ने की तक एक ना सोचें। ऐसी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी इसी घटना को लेकर और दीगर मिरर वगैरह भी बंद करके प्रदर्शन किया गया है, तो क्या बीजापुर में भी आप कुछ करेंगे? इंशाअल्लाह हम अगर इसके ऊपर कोई भी सख्त से कानूनी कार्रवाई इस आदमी पर नहीं होगी तो ज़रूर हम लोग करेंगे वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से। आए दिन देश में ऐसे वारदातें कई हर पल, हर सेकंड, हर घंटे में होती रहती हैं। तो सरकारें क्या कर रही हैं इंटेलिजेंस? मैं वही कह रही हूँ कि सरकारें सिर्फ खामोश हैं, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करने में लगी है सरकारें। ना बेटियों की तरफ तवज्जो दे रही हैं, ना बेटियों की तरफ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या बदसलूकी हो रही है, ये देखना तक नहीं चाहती। गवर्नमेंट अपनी आँखें, कान सब कुछ बंद कर रखी है हमारी इस देश की बेटियों के लिए। अगर वहाँ पर कुछ एक्शन में नहीं आती पुलिस, तो आप प्रोटेस्ट होगा, क्या होगा? जी हाँ, प्रोटेस्ट वगैरह हम करेंगे ज़रूर। अगर ये सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इस शख्स पर नहीं होगी
ऑलरेडी महाराष्ट्र में हमारी वुमेन इंडिया टीम जो है, जो टीम लेडीज़ की टीम जो है, इसके ऊपर कानूनी जो भी प्रोटेस्ट वगैरह जो हमसे बन पड़ता है, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ पर बीजापुर में भी हम लोग अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। ऑलरेडी वुमेन इंडिया मूवमेंट ने लास्ट नवंबर और दिसंबर में एक नेशनल कैंपेनिंग भी किया था इस रेप के सिलसिले में, जो औरतों के साथ दिन ब दिन नाइंसाफ़ी और जुल्म बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए। ये नहीं रोका गया तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग इससे भी ज़्यादा सड़कों पर उतरेंगे, हमारा कैंपेन्स होंगे, जो भी गवर्नमेंट के सामने हमारी डिमांड्स हैं उसको हम रखेंगे। मेरा नाम नीलोफर पठान, वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अस्सलामुअलैकुम। वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को माँ बाप क्या है सेफ्टी रखे, जहाँ भी जाए बच्चों को अपे तवज्जो दिए। कहाँ बाहर जा रही बच्ची सेफ नहीं है, इसलिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। और शर्मनाक, मुझे बोलने भी शर्म आ रही कि बच्ची के साथ ऐसा जुल्म हो रहा। हमारी बच्ची का ऐसा हुआ तो हमें चुप बैठते हैं क्या, खामोश होते हैं क्या? इसलिए हमें क्या है कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हमारा ये मैसेज है।